Good morning everyone. Today I am going to start our new chapter and that is chapter 11, light, sound and force. In this chapter you will learn about light, sound and force. So let's start. First we will discuss about light. Light help us to see. Light हमें देखने में help करता है. We cannot see things when there is no light. अगर लाइट नहीं होती है तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं. सम ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव देयर ओन लाइट. कुछ ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे चारों तरफ जिनका ऑन लाइट मीन्स खुद का लाइट होता है. दिस ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट एंड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं एंड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं या इट मीन्स जिनसे हमें लाइट मिलता है इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट या फिर हम उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट लाइक कैंडल, ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जो सन है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. कैंडल, ऑयल लैम्प ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ये मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. So student, I hope you all are understand properly what are natural source of light and what are man-made source of light, and object that give us light are called source of light or luminous object. So student, see in this picture, this is natural source of light, example sun, and this is man-made source of light like diya and bulb. Okay. Object like tree, paper, table, chair, pen and cushions that do not have light of their own are called non-luminous object. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं लाइक पेपर, टेबल एटसेट्रा, इनका खुद का लाइट नहीं होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते हैं, दैट्स वाई इन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. वी सी देम ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ता है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक पेन, टेबल एंड ट्रीज. ओके. Now shadow. Light travels in a straight line. जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है यानी चलती है. when an object blocks the path of light it forms a dark patch called shadow. जब लाइट का जो पाथ मीन्स रास्ता है कोई ऑब्जेक्ट रोक लेता है तो वहाँ पे पैचेस आ जाते हैं और इन ब्लैक पैचेस को ही शेडो कहा जाता है. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ शेडो. कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ शेडो? जब सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में इट मीन्स रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो वहाँ पे ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, डार्क पैचेस बन जाते हैं. दिस डार्क पैचेस इज कॉल्ड शेडो. इन्हें ही शेडो कहा जाता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ शेडो. शेडोज की प्रॉपर्टीज. अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जो शेडो होती है हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड ही बनती है. द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स. जो शेडो का साइज होता है वो डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स. लाइट सोर्स की पोजिशन पे डिपेंड करता है. शेडो कीप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन साइज. शेडो साइज में डिक्रीज और इंक्रीज होती है. इंक्रीज मीन्स बढ़ती है एंड डिक्रीज मीन्स घटती है. तो जो शेडो है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है. अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. शेडो हमेशा ब्लैक होती है कलर में. ओके स्टूडेंट. नाउ साइज and position of shadow. See in this picture, this is longer in the morning. मॉर्निंग के टाइम जो शेडो बनती है वो लॉन्गर होती है एंड शॉर्टर इन द नून. नून में शॉर्टर होती है एंड लॉन्गर इन द इवनिंग. इवनिंग में ये फिर से लॉन्गर हो जाती है. सो स्टूडेंट, द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स, जो साइज होता है वो शेडो का वो पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है और इसका जो साइज होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज भी होता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड. आवर ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड. साउंड को हियर करने में हमारे ईयर्स हेल्प करते हैं. वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक, सिंग और शाउट. हम साउंड तब प्रोड्यूस करते हैं जब हम बातें करते हैं, सिंग मीन्स गाते हैं या शाउट मीन्स चिल्लाते हैं. कार्स, एयरप्लेन्स, बर्ड्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस मेक्स साउंड. कार, एयरप्लेन्स जो होते हैं एंड जो बर्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे चारों तरफ जो साउंड मैक यानी क्रिएट करती है. So student, now we will do an activity. Close your eyes and try to hear the different kind of sound and note down any 3 of them. So students, अब आपको 3 टाइप के साउंड आइज क्लोज करके 3 टाइप ऑफ साउंड को हियर करना है और यहाँ पे उनके नेम मेंशन करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. नाउ टाइप्स ऑफ साउंड. साउंड के टाइप्स भी होते हैं. द साउंड वी हियर आर ऑफ 4 काइंड. 4 काइंड मीन्स 4 टाइप्स के होते हैं साउंड. सॉफ्ट, लाउड, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट.
सॉफ्ट जो कि स्लो जब हम बोलते हैं तो वो सॉफ्ट साउंड होता है, जब हम नॉइस करते हैं तो वो लाउड होता है। प्लीजेंट जिसको सुन के हमें इरिटेशन नहीं होता है, अनप्लीजेंट जिसे सुनकर हमें इरिटेशन होता है। ओके, तो जो धीरे बोलते सीन दिस पिक्चर, बॉय गर्ल आपस में सॉफ्टली टॉकिंग कर रहे हैं, सो दिस इज सॉफ्ट साउंड। एंड जो ट्रेन का साउंड होता है वो बहुत ही लाउड होता है। सीन दिस पिक्चर, जो ट्रेन यहाँ से ट्रैवल कर रही है, चल रही है, तो इसका साउंड सुन के यहाँ पे इसे इरिटेशन होता है, तो यहाँ पे ये लाउड साउंड है। ओके, नाउ सीन दिस पिक्चर, दिस इज प्लीजेंट साउंड। जो बर्ड्स की बर्ड जब चहकते हैं यानी बर्ड्स जब चिरपिंग करते हैं तो उनका जो साउंड होता है वो प्लीजेंट होता है, उन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है। एंड अनप्लीजेंट साउंड लाइक ड्रिल से जब हम होल करते हैं तो ये साउंड हमें इरिटेट करता है, तो दिस इज कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड। सो स्टूडेंट, 4 टाइप्स ऑफ साउंड, फर्स्ट सॉफ्ट, सेकेंड लाउड, थर्ड प्लीजेंट एंड फोर्थ अनप्लीजेंट। नाउ observe each of the following situation. Tick the ones in which the sound produced in pleasing to our ear and cross out if it is not. अब आपको इन साउंड्स को देखना है, इनमें से कौन सा प्लीजेंट है उस पर आपको टिक लगाना है। इट मीन्स ऐसा कौन सा है जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है उसे आपको राइट टिक करना है, और जो आपको इरिटेट करता है उसे आपको क्रॉस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉइस। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। जो लाउड साउंड होता है और जो अनप्लीजेंट होता है, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जो हमें इरिटेट करता है, इज कॉल्ड नॉइस, उसे नॉइस कहा जाता है। वी शुड स्पीक सॉफ्टली एंड नॉट स्क्रीम। हमें सॉफ्टली स्पीक यानी बोलना चाहिए, स्क्रीम मीन्स नॉइस नहीं करना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक, हमें लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। एक्सट्रीमली लाउड नॉइस कैन बी डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल। एक्सट्रीमली यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो लाउड नॉइस होता है वो हमें डिस्टर्ब करता है और वो हमारे लिए हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक होता है। इट कैन इवन डैमेज आवर ईयर्स, और ये हमारे ईयर्स को डैमेज भी कर सकता है। सो स्टूडेंट, नाउ डिड यू नो एनिमल सच एज बैट्स कैन हियर साउंड दैट इवन वी कांट हियर। बैट्स वह साउंड भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं। दे डू नॉट हैव आइज बट दे कैन फील ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड। वे चीज़ों को देख नहीं पाते, उनकी आइज नहीं होती, बट वो चीज़ों को उनके साउंड से फील कर सकते हैं। हाउ डज साउंड ट्रैवल। साउंड जो होता है वो ट्रैवल कैसे करता है। सीन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो क्रो है वो साउंड क्रिएट कर रहा है, और ये साउंड इन लोगों के पास कैसे पहुँच रहा है। साउंड ट्रैवल थ्रू एयर, जो साउंड होता है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। वी वुड नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड इफ देयर वॉज नो एयर। हम किसी भी ऐसे साउंड को नहीं सुन सकते अगर वहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्स। We can push or pull things. You can see in this picture, Raghu is pulling his traveling bag. जो रघु है वो अपने ट्रैवलिंग बैग को पुलिंग मीन्स खींच रहा है। एंड रानू इज पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट। जो रानू है वो शॉपिंग कार्ट को पुशिंग यानी कि धक्का दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये फोर्स के कारण पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, वी कैन पुश और पुल थिंग्स, हम चीज़ों को पुश और पुल करते हैं। अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जो पुश और पुल हम करते हैं उसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स, फोर्स से हम कई चीज़ें कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। लाइक आपको यहाँ पे पेंसिल दिख रही है, जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगी तो ये टूट जाएगी, और टूटने से इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स लगाते हैं, लाइक मैंने पेंसिल को फोर्स लगाया तो फोर्स से ये मूव भी हो सकती है, मीन्स आगे भी बढ़ सकती है, और इससे हम पीछे भी कर सकते हैं। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को यानी चलती हुई चीज़ों को रोक भी सकते हैं। लाइक आप जैसे बाइसिकल पे ट्रैवल कर रहे हो यानी बाइसिकल चला रहे हो, और अगर आपको किसी ने पकड़ के खींचा यानी फोर्स लगाया तो आप की जो बाइसिकल मूव कर रही है तो उसको हम मतलब स्टॉप भी कर सकते हैं। सो इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है फोर्स। इफ़ यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, अगर आप बॉल को देखते हो कि वो रोल कर रही है, इट स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। वाई डज इट स्टॉप, ये क्यों स्टॉप हो जाता है। वेन एवर टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर, जब कोई दो ऑब्जेक्ट यानी कोई दो चीज़ आपस में टच करती है एक दूसरे को, देयर इज अ फोर्स दैट वन सरफेस अप्लाइज टू अनदर, तो
क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है। दो चीज़ें जब आपस में रब करती है या टकराती है तो वहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स किसी भी चीज़ को स्टॉप करने में हेल्प करती है। When the ball moves on the floor apply a force to stop the ball from moving। जब बॉल फ्लोर पे मूव करती है तो जो फ्लोर होता है वो एक फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल स्टॉप हो जाती है, मूविंग करते करते स्टॉप हो जाती है। इफ़ दिस फोर्स वॉज नॉट देयर द बॉल वुड नेवर स्टॉप। अगर वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है फ्रिक्शन फोर्स, अगर वो नहीं होता तो बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो जब हमें रुकना होता है तो किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लाइक हम भी जब रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो हम रुक जाते हैं, तो जब हम रुकते हैं तो सरफेस और हमारे लेग्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से हम स्टॉप होते हैं। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम कंटिन्यू वॉक करते रहेंगे, रन करते रहेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सो कीप लर्निंग।